वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MPCHO 29 मार्च 2024 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हमने इसका पार्ट 1 पहले ही कवर कर लिया है, जिसमें 1 to 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम 51 क्वेश्चंस टू 100 क्वेश्चंस तक इस हमारी सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। ये MPCHO इवनिंग शिफ्ट का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर इसे एक सेक्शन में बांट दिया गया है, कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेस। 51 से यहाँ पर कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेस स्टार्ट होंगी। द 51 क्वेश्चन इज विच मॉस्किटो कॉजेस येलो फीवर, मीन्स कौन सा मॉस्किटो येलो फीवर कॉज करता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए एडीज, बी एनोफिलिस, सी क्यूलेक्स, डी मोनसोमनिया। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए एडीज। एडीज मॉस्किटो कॉजेस येलो फीवर। हिंदी में यहाँ पर बात करें तो दिया हुआ था कौन सा मच्छर पीला बुखार का कारण है। सो राइट आंसर है एडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉजेस प्लेग, मीन्स कौन सा बैक्टीरिया प्लेग फैलाता है। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए इस्चीरिया कोलाई, बी साल्मोनेला टाइफी, सी स्यूडोमोनास एरुगिनोसिया एंड डी येर्सिनिया पेस्टिस। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 येर्सिनिया पेस्टिस। हिंदी में अगर बात करें तो दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु प्लेग का कारण बनता है। सो राइट आंसर इज येर्सिनिया पेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफॉइड। सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए ट्रेपेनोमा पैलिडम, बी साल्मोनेला टाइफी, सी इस्चीरिया कोलाई एंड डी स्यूडोमोनास एरुगिनोसा। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी साल्मोनेला टाइफी। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर है निम्न में से कौन सा टाइफॉइड का कारक जीव है। सो साल्मोनेला टाइफी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। सो डैश इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ पैरालाइटिक पोलियो। सो पैरालाइटिक पोलियो का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए स्किन रैश, बी वाटरी डायरिया, सी मसल वीकनेस और पैरालिसिस, डी हाई फीवर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मसल वीकनेस और पैरालिसिस। हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है डैश लकवाग्रस्त पोलियो का एक विशिष्ट लक्षण है। राइट आंसर इज मांसपेशियों में कमजोरी या पक्षाघात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड बॉर्न डिसीज, मीन्स इनमें से कौन सी फूड बॉर्न डिसीज है। ऑप्शन नंबर ए लीवर सिरोसिस, बी पेप्टिक अल्सर, सी स्टमक फ्लू, डी गैस्ट्रिक अल्सर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी स्टमक फ्लू। नेक्स्ट हिंदी में बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ था निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग है। सो पेट का फ्लू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कॉजेस स्मॉल पॉक्स। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए पर्वो वायरस, बी रियो वायरस, सी टोगा वायरस, डी वेरियोला वायरस। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 वेरियोला वायरस। हिंदी में यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा वायरस चेचक का कारण बनता है। सो वेरियोला वायरस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57। डैश टॉक्सिन इज एसोसिएटेड विथ पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग। सो इनमें से कौन सा टॉक्सिन है जो पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग के साथ एसोसिएटेड होता है। ऑप्शन नंबर ए एफ्लेटॉक्सिन, बी सेक्सीटॉक्सिन, सी बोटुलिनम टॉक्सिन एंड डी राइजिन। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी सेक्सीटॉक्सिन।
हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ था डैश विष लकवाग्रस्त घोंघा विषाक्तता से जुड़ा है। सो राइट आंसर इज सेक्सी टॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर whooping कफ। मीन्स whooping कफ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए वेरिसेला जोस्टर, बी बोर्डिटेला परट्यूसिस, सी साल्मोनेला टाइफी एंड डी ट्रेपेनोमा पैलिडम। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी बोर्डिटेला परट्यूसिस। हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ था निम्नलिखित में से कौन काली खांसी का कारक जीव है? सो बोर्डिटेला परट्यूसिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, हाउ लॉन्ग इज द स्टैंडर्ड कोर्स ट्रीटमेंट फॉर ड्रग ससेप्टिबल ट्यूबरकुलोसिस। मीन्स कितना लंबा चलता है स्टैंडर्ड कोर्स ट्रीटमेंट फॉर ड्रग ससेप्टिबल ट्यूबरकुलोसिस। मीन्स ड्रग ससेप्टिबल ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है? सो ऑप्शन नंबर ए 6 मंथ्स, बी 2 years, सी 2 weeks, डी 1 year। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए 6 months। हिंदी में यहाँ पर है दवा संवेदनशील क्षय रोग के लिए उपचार का मानक कोर्स कितने समय का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज द 6 महीने या 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग STI कैन लीड टू रिएक्टिव अर्थराइटिस एज कॉम्प्लिकेशन। मीन्स कौन सा STA है जो लीड करता है या फिर जिसके कारण होता है रिएक्टिव अर्थराइटिस एज कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन के रूप में रिएक्टिव अर्थराइटिस होता है? ऑप्शन नंबर ए है सिफिलिस, बी जेनाइटल हर्पीस, सी क्लेमाइडिया, डी बोथ क्लेमाइडिया एंड गोनोरिया। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी क्लेमाइडिया। हिंदी में दिया हुआ है निम्नलिखित के लिए सही उत्तर का चयन करें। निम्नलिखित में से कौन सा STI एक जटिलता के रूप में प्रतिक्रियाशील गठिया का कारण बन सकता है? सो क्लेमाइडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पोर्शन ऑफ योर पेपर इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। मीन्स अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं आपके पेपर में, जो कि 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 61 इज एनीमिया ओकर्स व्हेन ब्लड डजंट हैव इनफ डैश। मीन्स ब्लड में इनफ मात्रा में नहीं होता है जो सब्सटेंस जिसके कारण एनीमिया होता है, वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा, बी RBCs, सी WBCs, डी प्लेटलेट्स। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी RBCs। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसको हिंदी में देखें तो यहाँ पर कहा गया था रक्त अल्पता तब होती है जब रक्त में पर्याप्त मात्रा में डैश नहीं होता है। सो RBCs नहीं होने के कारण रक्त अल्पता होती है। क्वेश्चन नंबर 62, द डैश पार्ट ऑफ आई इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय डायबिटिक रेटिनोपैथी। मीन्स डायबिटिक रेटिनोपैथी के द्वारा आई का प्राथमिक रूप से कौन सा भाग डैमेज होता है? सो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लेंस, बी कॉर्निया, सी ऑप्टिक नर्व एंड डी रेटिना। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 रेटिना। हिंदी में दिया हुआ है आँख का वह भाग जो मुख्य रूप से डायबिटिक रेटिनोपैथी से प्रभावित होता है। सो दृष्टि पटल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, सो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनीमिया इज फ्रॉम रेड ब्लड सेल्स बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्टर देन बोन मैरो कैन रिप्लेस देम। मीन्स इनमें से वो कौन सा एनीमिया का टाइप है जिसमें रेड ब्लड सेल्स बहुत जल्दी ही डिस्ट्रॉय होती है और बोन मैरो उन्हें रिप्लेस कर सकता है? सो ऑप्शन नंबर ए है हीमोलाइटिक एनीमिया, बी सिकल सेल एनीमिया, सी एप्लास्टिक एनीमिया, डी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए हीमोलाइटिक एनीमिया। हिंदी में बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस प्रकार का रक्ताल्पता लाल रक्त कोशिकाओं से होता है जो अस्थि मज्जा की तुलना में तेजी से नष्ट हो जाता है? सो राइट आंसर इज रक्त संलयन अरक्तता। क्वेश्चन नंबर 64 है
rheumatic heart disease results from damage to dash caused by one or several episodes of rheumatic fever. An autoimmune inflammatory reaction to throat infection with group A स्ट्रेप्टोकोकाई। तो यहाँ पर आपसे हिंदी में भी बताया गया है कि आमवाती हृदय रोग आमवाती बुखार के एक या कई प्रकरणों के कारण डैश की क्षति के परिणाम स्वरूप होता है, जो समूह ए स्ट्रेप्टोकोकाई के साथ गले के संक्रमण के लिए एक स्वप्रतिरक्षी सूजन प्रतिक्रिया है। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए वॉल्स बिटवीन हार्ट चैम्बर्स, बी ब्लड वेसल्स टू हार्ट मसल्स, सी हार्ट मसल्स, डी हार्ट वॉल्स। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 हार्ट वॉल्स, या फिर हिंदी में यहाँ पर बात करें तो हृदय वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 65 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, मीन्स इनमें से कौन सा ब्लड कैंसर का टाइप है। ऑप्शन नंबर ए कोलोन कैंसर, बी रेक्टल कैंसर, सी स्मॉल सेल लंग कैंसर, डी लिम्फोमा। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 लिम्फोमा। हिंदी में यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर रोग का एक प्रकार है। सो लसिका बुर्द इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है डैश also known as seizure disorder is a brain condition that causes reoccurring seizures, मीन्स इनमें से कौन सा एक सीजर डिसऑर्डर का प्रकार है जो कि कॉज करता है रीअकरिंग सीजर्स। सो ऑप्शन नंबर ए है इपिलेप्सी, बी स्ट्रोक, सी फ्लोरोसिस, डी कैंसर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इपिलेप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हिंदी में बात करें तो डैश को दौरे के विकार के रूप में भी जाना जाता है। यह एक मस्तिष्क की स्थिति है जो बार बार दौरे का कारण बनती है। सो ऑप्शन नंबर ए मिर्गी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67 द जेनेटिक म्यूटेशन ऑफ विच जीन्स आर कॉमनली एसोसिएटेड विथ हेरिडिटरी ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए TP53, EGFR, C BRCA1 and BRCA2, D KRAS। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी BRCA1 एंड BRCA2। जो यही क्वेश्चन हमने हमारी जो मेमोरी बेस्ड MPCHO का पेपर था उसमें भी डिस्कशन किया था और उसका राइट आंसर हमने यहाँ पर इसे डिस्कस किया था। हिंदी में अगर बात करें तो दिया हुआ है किस जीन का आनुवांशिक उत्परिवर्तन आमतौर पर वंशानुगत स्तन और डिंब ग्रंथि कैंसर से जुड़ा होता है। सो BRCA1 और BRCA2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोन टू आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, मीन्स इनमें से किसमें आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों की संभावना सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए अर्बन सेंटर्स, बी एग्रीकल्चर बेल्ट्स, सी माउंटेनियस रीजन्स, डी प्लेट्यू रीजन्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी माउंटेनियस रीजन्स। हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसमें आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों की संभावना सबसे अधिक है। सो पर्वतीय क्षेत्र इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 69 है क्वेश्चन नंबर 69 है A BMI of dash or more in adults is defined as obesity. So BMI अगर मोर देन इक्वल टू या फिर इतनी है निम्नलिखित जो लिखी हुई है तो वो ओबेसिटी को डिफाइन करती है। ऑप्शन नंबर ए है 20, बी 25, सी 30, डी 40। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 30 इज द राइट आंसर। BMI is the defined as obesity। हिंदी में बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है वयस्कों में डैश का BMI या अधिक को मोटापे के रूप में परिभाषित किया गया है। सो राइट आंसर इज 30। क्वेश्चन नंबर 70 डैश इज फॉर्म ऑफ malnutrition characterized by deficiency of protein and calories leading to visible wasting of muscle and subcutaneous fat।
यहाँ पर अगर हिंदी में बात करें तो दिया हुआ है डैश कुपोषण का एक रूप है जिसमें प्रोटीन और कैलोरी की कमी होती है, जिससे मांसपेशियों और चमड़े के नीचे की वसा का अपक्षय दिखाई देता है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, मरासमस। यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है और यहाँ पर इंग्लिश में भी यही ऑप्शन है, जिसमें कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मरासमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपके पेपर को दूसरे एक सब्जेक्ट में क्लासिफाई किया गया है जो कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से है और आपके सिलेबस में ये इंक्लूड था। सो अब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के आपके क्वेश्चन 71 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट भी आप इस वीडियो की लिंक में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हम कंटिन्यू लाते रहें। सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 है, द NACP फेज 5 aims to reduce annual new infections and AIDS related mortalities by 2025-6 from the baseline value of 2010। सो कहाँ तक NACP फेज 5 का क्या एम था, कब तक रिड्यूस करना था HIV इन्फेक्शंस को और एड्स रिलेटेड मोर्टेलिटीज़ को 2025-26 तक कितने परसेंट रिड्यूस करना था। सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए 50%, बी 60%, सी 80%, डी 100%। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 80%। हिंदी में अगर बात करें तो दिया हुआ है NACP चरण 5 का लक्ष्य 2010 के आधारभूत मूल्य से 2025-26 तक वार्षिक नए HIV संक्रमण और एड्स संबंधित मृत्यु दर को 23 तक कम करना है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 80% तक कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म PPTCT इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल एड्स एंड STD कंट्रोल प्रोग्राम। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए पब्लिक पार्टनरशिप फॉर ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट, बी पब्लिक पार्टनरशिप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स, सी प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट ऑफ चाइल्ड ट्रांसमिशन, डी पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। हिंदी में अगर यहाँ पर बात करें तो दिया हुआ है राष्ट्रीय एड्स और STD नियंत्रण कार्यक्रम के संदर्भ में PPTCT शब्द का क्या महत्व है। सो राइट आंसर इज माता पिता से बच्चे में संचरण को रोकथाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स was renamed as National Iodine Deficiency Disorder Control Program in August 1992। मीन्स नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम किसका रीनेम करके रखा गया है। सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए सॉल्ट आयोडाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया, बी नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम NGCP, सी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम एंड डी नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम, जिसका नाम बदलकर नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम 1992 में कर दिया गया है। यहाँ पर हिंदी में भी यही कहा गया है कि अगस्त 1992 में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम कर दिया गया है। सो राइट आंसर इज राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेगुलेशन 2.3.12 of the food safety and standards prohibition and restriction on sales regulation 2011। सो यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है कि खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियमन 2011 के विनियमन 2.3.12 का उद्देश्य क्या है। सो हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, प्रत्यक्ष मानव उपभोग के लिए आयोडीन युक्त नमक की बिक्री को विनियमित करना। इंग्लिश में दिया हुआ है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेट द सेल ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट फॉर डायरेक्ट ह्यूमन कंजप्शन। दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है,
विच वैक्सीन वॉज डेवलप्ड इंटायरली विद इन इंडिया एंड इज एम्ड एट प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सो कौन सा टीका पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है और जिसका एम्स है प्रिवेंट करना सर्वाइकल कैंसर को। सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए टिटेनस वायरस, बी इन्फ्लुएंजा वायरस, सी हेपेटाइटिस ए वायरस एंड डी सर्वेवेक वैक्सीन। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, सर्वेवेक वैक्सीन। हिंदी में भी यहाँ पर यही कहा गया है कि कौन सा टीका पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया था और इसका उद्देश्य गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को रोकना है। सो राइट आंसर इज सर्वावेक टीका, दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, व्हेन वॉज द टोबैको फ्री इनिशिएटिव्स स्टेबलाइज्ड बाय WHO। मीन्स WHO के द्वारा टोबैको फ्री इनिशिएटिव्स कब स्टेबलाइज किए गए। ऑप्शन नंबर ए 1989, बी 1998, सी 2002 एंड 2014। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 1998। हिंदी में दिया हुआ है WHO के द्वारा तंबाकू मुक्त पहल की स्थापना कब की गई थी, तो 1998 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 77 है, According to the National Health Profile 2021, what is the number of beds per 1000 population in India? मीन्स नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2021 के अनुसार पर 1000 या 1000 पीपुल्स पर कितने बेड्स होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 0.6, बी 0.9, सी 1.8, डी 2.5। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए 0.6। हिंदी में बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2021 के अनुसार भारत के प्रति 1000 जनसंख्या पर सैया की संख्या कितनी है। सो 0.6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78, दैट इज द फंडिंग पैटर्न ऑफ द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY इज डैश। मीन्स इनमें से फंडिंग पैटर्न क्या होता है या वित्त पैटर्न क्या होता है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का। तो ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए फंडेड बाय प्राइवेट सेक्टर, बी जॉइंटली फंडेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सी फुल्ली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डी इंटरनेशनल डोनर एजेंसी फंडेड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जॉइंटली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो इस क्वेश्चन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो 75% देती है और स्टेट गवर्नमेंट इसमें फंड जो देती है वो देती है 25%। दैट इज, ये आप याद रखिए क्योंकि अगली एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी में अगर बात करें तो दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए वित्त पोषण पैटर्न क्या है। सो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित करना, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। मीन्स नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का उद्देश्य क्या है। सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए टू रिड्यूस MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू 100 by 1 lakh and 30 by 1000 live birth respectively. B. To achieve 100% coverage under oral polio vaccine. C. To control and reduce the prevalence of diabetes. D. To reduce the production and supply of tobacco products. The right answer of this question is option number A. To reduce MMR and IMR to 100 by 1 lakh and 30 by 1000 live birth respectively. That is the right answer. हिंदी में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक उद्देश्य है। सो MMR और IMR को क्रमशः 100/1 लाख और 30/1000 जीवित जन्मों तक कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट आर अचीवमेंट्स ऑफ 12th प्लान टाइम पीरियड 2012 to 2017 for the 5-year plans of
मीन्स 5 ईयर प्लान, जो 12th 5 ईयर प्लान था उसके क्या अचीवमेंट्स हैं जो चला था 2012 से 17 के बीच। सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए पुअर्टी रिडक्शन बाय 10%, बी स्टेबलाइजमेंट ऑफ नरेगा, सी स्टेबलाइजमेंट्स ऑफ जीएसटी एंड लॉन्च ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, and D stabilizement of NHAI. So right answer is option number C stabilizement of GSTs and launch of national skill development mission। हिंदी में यहाँ पर है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि क्या है, जो कि 2012 से 17 तक की अवधि में चली थी। सो इसका राइट आंसर है जीएसटी की स्थापना और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का आरंभ। अब आगे आपके नेक्स्ट आपके जो पैटर्न था उसमें आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लिया गया है, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 81 से जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। सो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 इज विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू शुगर ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड। मीन्स इनमें से कौन सा एंजाइम ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेकिंग डाउन के लिए काम में आता है, जो कि शुगर को डाइजेस्ट करता है फूड में। सो वह कौन सा एंजाइम है जो कि जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में तोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है एमाइलेज, बी लाइपेज, सी प्रोटीएस एंड डी न्यूक्लियस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज इज द राइट आंसर। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है पाचन के दौरान जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को शर्करा में तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 82 है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। मीन्स कौन से आर्टिकल में, जो कि संविधान का आर्टिकल है, उसमें राज्यपाल या गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में वर्णन किया गया है। सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 152, 153, बी आर्टिकल 154, सी आर्टिकल 155, डी आर्टिकल 54। So right answer of this question is option number C आर्टिकल 155। हिंदी में दिया हुआ है भारत में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 155 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 83 व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांड पर्सनैलिटी इन कस्टमर बिहेवियर थेरेपी। मीन्स उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में ब्रांड व्यक्तित्व की अवधारणा क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इट रेफर्स टू द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट, बी इट डिनोट्स द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एडोप्टेड बाय अ कंपनी, सी इट रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज्ड टू रीच कस्टमर्स, एंड डी it describes the emotional and human like traits associated with brand. So the right answer is option number 4 it describes the emotional and human like traits associated with brand. So हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में ब्रांड व्यक्तित्व की अवधारणा क्या है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यह एक ब्रांड से जुड़े भावनात्मक और मानवीय गुणों का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 84 द सुंदरवंस नोन फॉर इट्स यूनिक मैंग्रोव फॉरेस्ट इज होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ विच इंडिंग्रेड स्पीसीज। सो यहाँ पर सुंदरवन जो कि अपने अद्वितीय मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है, वह किस लुप्तप्राय प्रजाति की सबसे बड़ी जनसंख्या का घर है। यहाँ पर कौन सी लुप्तप्राय जो कि लुप्त हो चुकी है प्राणियों की जनसंख्या, उसके लिए यह जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बंगाल टाइगर्स, बी एशियाटिक लायन, सी वन हॉर्न्ड रिनो, एंड डी इंडियन एलिफेंट। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए बंगाल टाइगर्स।
हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है सुंदरवन जो अपने अद्वितीय मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है किस लुप्तप्राय प्रजाति की सबसे बड़ी जनसंख्या का घर है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंगाल टाइगर्स। क्वेश्चन नंबर 85 है विच सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर इज एसोसिएटेड विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्य समाज इन 1875 प्रमोटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ वेदास एंड अपोजिंग आइडल वर्शिप। हिंदी में दिया हुआ है कौन से सामाजिक धार्मिक सुधारक 1875 में आर्य समाज की स्थापना से जुड़े हुए हैं जो वेदों के सिद्धांतों का प्रचार तथा मूर्ति पूजा का विरोध करता है। सो ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन रॉय, बी स्वामी विवेकानंद, सी दयानंद सरस्वती, डी ईश्वर चंद विद्यासागर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट आपके जो एग्ज़ाम है जो आपका एग्ज़ाम पेपर है उसे नेक्स्ट पोर्शन स्किल बेस्ड में क्लासिफाई किया गया है। सो आपके स्किल बेस्ड जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 से स्टार्ट होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 86 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है अरेंज द स्टेप्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एचबी थ्रू सहेलीज हीमोग्लोबिनोमीटर इन द करेक्ट ऑर्डर। सहेलीज। So options are option number A ensure cleanliness and dryness of the hemoglobinometer tubes and pipette, B fill the hemoglobinometer dryness of the hemoglobinometer tubes and pipette, fills the tube with n/10 HCl up to its lowest mark 2 gram% or 100 to 10% using a dropper, C is a draw blood up to mark in the Sehli's pipette 20 microliter, wipe off excess blood and transfer it to the n/10 HCl in the hemoglobin tube. So D is allow it to sit 10 minutes for complete hemoglobin to hematine conversion. E is add distilled water drop by drop stirring until the color matches the standard glass of the comparator. And F is read the hemoglobin concentration at the lower meniscus providing the concentration in 100 ml of blood. So right answer of this question is option number A जिसमें कि फर्स्ट पे आपका A आएगा एंड देन B आएगा एंड देन C आएगा, उसके बाद D, E एंड F दैट इज़ द राइट आंसर जो कि सही सीक्वेंस में आपका क्वेश्चन ही जमा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में दिया हुआ है सहलीस के हीमोग्लोबिन मीटर के माध्यम से हीमोग्लोबिन के आकलन के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो जो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं ये राइट जो आपको यहाँ पर उन्होंने अरेंजमेंट दिया हुआ है दैट इज़ द राइट अरेंजमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई एंड एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 87। हियर आर 4 out of 7 steps for measuring blood pressure. The steps marked A, B, C and D are shuffled. So rearrange them in the correct sequence. So हम यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, राइट आंसर की बात कर लेते हैं और उसे राइट ऑप्शन के अनुसार जमाते हैं। सो राइट इसका आंसर आएगा वो रहेगा बी सी ए डी। सो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर बी आएगा। सो बी में यहाँ पर लिखा हुआ है पोजिशन द कप, प्लेस द कप अराउंड योर बेयर अपर आर्म 1 inch above the bend of your elbow. The cup should be snug but not too tight and should be against your skin, not over clothing. And then C, inflate the cup, pump air into the cup to tighten it. You should feel tightness around your arm. And then A, so listen for your pulse using a stethoscope. Listen for the pulse in your arm's brachial artery. And then lastly D,
deflate the cuff, slowly release air from the cuff while listening for when your pulse disappears. This is the systolic pressure. So BCAD is the right answer. हिंदी में यहाँ पर बात करें तो कहा गया है यहाँ रक्तचाप मापने के लिए 7 से 4 चरण दिए गए हैं, 7 में से 4 चरण दिए गए हैं। ABCD चिन्हित चरणों को बदल दिया गया है, उन्हें सही क्रम में पुनः व्यवस्थित करें। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा BCAD। सो फर्स्ट नंबर पर B आएगा, देन C आएगा, देन A आएगा एंड देन लास्टली D आएगा। तो दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है। यहाँ पर आपको एक इमेज दी हुई है और पूछा गया है गिवन बिलो द डायग्राम illustrates a health care workers donning and doffing पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सो द करेक्ट ऑर्डर। सो यहाँ पर आपसे डोनिंग और डोफिंग का राइट सीक्वेंस पूछा गया है। सो इसके हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 पार्ट्स में बांटे गए हैं और पूछा गया है कि राइट सीक्वेंस क्या है। सो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर B 4 1 3 5 2, 4 1 3 5 2। सो दैट इज द 4 देन 1 3 5 एंड 2। सो 4 नंबर पर यहाँ पर जो सबसे पहले हैंड वॉशिंग होगा एंड देन डॉन गाउन होगा एंड देन 3 नंबर डॉन मास्क और रेस्पिरेटर होगा एंड देन 5 नंबर डॉन फेस शील्ड एंड एट लास्टली होगा डॉन ग्लव्स। दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ था कि नीचे आरेख में एक स्वास्थ्यकर्मी को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने और उतारते हुए दिखाया गया है, तो सही क्रम दिखाएं। सो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर B 4 1 3 5 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89। सो इन द प्रोवाइडेड डायग्राम रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ सुचरिंग दैट इज इंटरमिटेंट। सो यहाँ पर सुचर के टाइप को रिकॉग्नाइज करना है जो कि इंटरमिटेंट है। सो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, ओनली A, दैट इज द राइट आंसर। हिंदी में आकर बात करें तो दिया हुआ है निम्नलिखित दिए गए चित्र में उस टाके के प्रकार को पहचाने जो अंतरायिक है। सो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, दैट इज द केवल A, केवल A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90। A 30-year-old woman gives birth to a healthy baby boy. During the third stage of labor, the midwife observed that the placenta is not delivered within 30 minutes. So, the patient has no known allergies and her pregnancy has been uncomplicated. What is the most appropriate next step in the managing the third stage of labor? So right answer of this question is option number A, wait for spontaneous placental delivery. हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ था एक 30 वर्षीय महिला ने एक स्वस्थ शिशु बालक को जन्म दिया है। प्रसव के तीसरे चरण के दौरान दाई देखती है कि 30 मिनट के भीतर नाल का प्रसव नहीं हुआ है, रोगी को कोई ज्ञात एलर्जी नहीं है और उसकी गर्भावस्था सरल रही है। प्रसव के तीसरे चरण के प्रबंधन में सबसे उपयुक्त अगला कदम क्या है? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A, सहज अपरा प्रसव प्रतीक्षा करें। सहज अपरा प्रसव प्रतीक्षा करें, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। क्वेश्चन नंबर 91 है मैच द आइटम्स इन अ कॉलम विथ आइटम्स इन अ कॉलम 2। मीन्स यहाँ पर आपको इन्हें मैच करना है कॉलम्स को कि कौन सा किससे संबंधित है। सो फर्स्ट पे एफगार स्कोर है, सेकंड बेलार्ड स्कोर, C न्यूबॉर्न फिजिकल एग्जामिनेशन एंड डी पॉप्लिशियल एंगल। सो यहाँ पर राइट आंसर आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर B, जिसमें A का होगा, A के सामने आपका होगा D। सो दैट इज द 1 का D एंड सेकेंड का आपका होगा C, दैट इज सेकेंड का आंसर है। और 3 का होगा आपका B, हो ये 3 का, और 4 का होगा A। सो ये आपका सीक्वेंस इस मैनर में दिया हुआ है, नीचे से 1 2 3 और 4, जिसमें हम यहाँ पर बात करते हैं अफगार स्कोर होगा। अफगार स्कोर में यहाँ पर होगा
अबगार स्कोर का आंसर होगा इवेलुएट्स द इन्फेंट्स फिजिकल कंडीशन एट 1 and 5 minutes आफ्टर बर्थ। जो सेकेंड होगा बेलार्ड स्कोर, वो किस लिए यूज़ होगा, तो वो होगा एसेस द इन्फेंट्स न्यूरोमस्कुलर एंड फिजिकल मैच्योरिटी। सी जो थर्ड है आपका, थर्ड होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इन डेप्थ एग्जामिनेशन। जो न्यूबॉर्न फिजिकल एग्जामिनेशन है वो किस लिए होगा, सो इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ। एंड जो आपका फोर्थ है पोप्लिशियल एंगल, सो वो होगा, उसका आंसर होगा ए दिस लुक्स एट हाउ फार द बेबीज नीज एक्सटेंड, दैट इज द राइट आंसर। 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए। हिंदी में भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 का डी मीन्स अबगार स्कोर का होगा जन्म के बाद 1 और 5 मिनट में शिशु की शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन करता है। सेकंड जो है, सेकंड में आपको दिया हुआ है बेलार्ड स्कोर, सो बेलार्ड स्कोर का आंसर सी है, शिशु की तंत्रिका पेशी और शारीरिक परिपक्वता का आकलन करता है। थर्ड जो है नवजात शिशु की शारीरिक जांच, तो उसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो होगा जीवन के पहले 24 घंटों के भीतर नवजात शिशु की शारीरिक विशेषताओं का गहन जांच करना। और ऑप्शन जो आपका 4 नंबर है पोप्लिटल कोन, सो इसका राइट आंसर ए होगा, जिसमें होगा इसमें पता चलता है कि शिशु के घुटने कितनी दूर तक फैले हुए हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92, सो मैच द पेयर, यहाँ पर भी आपको मैच करना है, जिसमें कि आपको दिया हुआ है फर्स्ट ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, बी एस्पिरेशन, 3 वेरिफिकेशन एंड डी पोजिशनिंग 4 नंबर पे। सो राइट आंसर इसका जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कि फर्स्ट का सी दिया हुआ है एंड देन सेकंड का डी दिया हुआ है एंड थर्ड का ए दिया हुआ है एंड फोर्थ का जो है वो बी दिया हुआ है, दैट इज़ द राइट आंसर। जैसे कि हम बात कर लें ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है उसका आंसर सी है, द ट्यूब यूज्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिंग न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली इनटू द स्टमक थ्रू द माउथ। क्वेश्चन जो सेकेंड है एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी विड्रॉइंग स्टमक कंटेंट्स टू द चेक फॉर द प्रॉपर प्लेसमेंट द प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। एंड देन थर्ड जो है वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का आपको आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए द प्रोसेस ऑफ कन्फर्मिंग द ट्यूब प्लेसमेंट इन द स्टमक। एंड देन जो 4 आपका है वो 4 का जो राइट आंसर है वो है बी प्लेसिंग द पेशेंट इन अ एप्रोप्रिएट पोजिशन टू फैसिलिटेट ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन पोजिशनिंग, तो दैट इज द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है कि ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब आचूषण, सत्यापन और स्थिति स्थापन, तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1 का सी, 1 का सी है एंड सेकेंड का डी है एंड थर्ड का ए है एंड फोर्थ का बी है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 93, अरेंज द स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर फॉर एन ऑडिटरी असेसमेंट। मीन्स इन स्टेप्स को सही क्रम में जमाना है ऑडिटरी असेसमेंट के दौरान। क्या सबसे पहले करेंगे, अरेंज द राइट सीक्वेंस। सो यहाँ पर दिया हुआ है ए साउंड डिटेक्शन, बी हियरिंग हिस्ट्री, सी रिजल्ट एंड रिकमेंडेशंस एंड डी ऑटोस्कोपी, ई ईयर चेक, डी वर्ड रिकॉग्नाइजेशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी या 3 बी डी ई ए एफ एंड सी। सो फर्स्ट नंबर पे आपका बी आएगा हियरिंग हिस्ट्री एंड देन सेकेंड पे आएगा डी इज द ऑटोस्कोपी, थर्ड पे आएगा ई ईयर चेक, फोर्थ पे आएगा ए साउंड डिटेक्शन, फिफ्थ पे आएगा एफ वर्ड रिकॉग्निशन एंड लास्ट में आएगा आपका सी रिजल्ट्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ रिजल्ट्स एंड रिकमेंडेशंस, दैट इज द राइट आंसर। हिंदी में यहाँ पर बात करें तो दिया हुआ है श्रवण आकलन के लिए चरणों की सही क्रम में व्यवस्थित करें। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बी डी ई ए एफ सी। सो यहाँ पर बी डी ई ए एफ एंड सी। सो फर्स्ट पे आपका आएगा श्रवण इतिहास एंड सेकेंड पे आएगा ऑटोस्कोपी, थर्ड पे आएगा आपका कान की जांच, फोर्थ पे आएगा ध्वनि का पता लगाना, फिफ्थ पे आएगा आपका शब्द पहचानना एंड लास्ट में आएगा जो सिक्स्थ पर आएगा वो आएगा सी नंबर परिणाम और सिफारिशें। क्वेश्चन नंबर 94 है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द सीक्वेंस
फॉर डिटेक्शन ऑफ शुगर इन अ यूरिन सैंपल यूजिंग अ रेजिनेंट स्ट्रिप। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एक रेजिमेंट पट्टी का उपयोग करके मूत्र के नमूने में शर्करा का पता लगाने के लिए निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर यूरिन से शुगर चेक करने के लिए कौन से उसके स्टेप्स होंगे, उन्हें सीक्वेंस से जमाना है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ए, सी, बी एंड डी। तो फर्स्ट पे ए आएगा, डिप द रिएजेंट स्ट्रिप इनटू द यूरिन सैंपल। सेकेंड पे आएगा सी इज़ द वेट फॉर द स्पेसिफाइड रिएक्शन टाइम। एंड थर्ड पे आएगा आपका बी, जिसे कंपेयर द कलर चेंजेस ऑन द स्ट्रिप टू द प्रोवाइडेड कलर चार्ट। एंड फोर्थ पे आपका लास्ट में आएगा रिकॉर्ड द रिजल्ट्स, दैट इज द राइट आंसर, ए, सी, बी, डी, दैट इज द 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। हिंदी में दिया हुआ है, एक रेजिमेंट पट्टी का उपयोग करके मूत्र के नमूने में शर्करा का पता लगाने के लिए निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करें। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए, सी, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 95। सो पुट द स्टेप्स फॉर सेटिंग अप अ नेसल कैनुला फॉर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इन द करेक्ट ऑर्डर। मीन्स नेसल कैन्यूला लगाते समय ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो लगाते हैं तो उसके राइट आपके सीक्वेंस में जमाइए। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, डी, सी, ए एंड बी। सो फर्स्ट पे आपका आएगा डी एंड देन सेकेंड पे आएगा, फर्स्ट पे आपका आएगा डी, कनेक्ट द ट्यूबिंग टू द ऑक्सीजन सोर्स। सेकेंड पे आपका आएगा सी, इंश्योर द नेसल प्रोंग्स आर इंसर्टेड इनटू द पेशेंट नोस्ट्रिल्स। थर्ड पे आएगा ए, जैसे एडजस्ट द फ्लो रेट टू द प्रिस्क्राइब्ड लेवल। एंड फिफ्थ या लास्ट में आएगा आपका सिक्योर द ट्यूबिंग बिहाइंड द पेशेंट्स ईयर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डी, सी, ए एंड बी। हिंदी में यहाँ पर दिया गया है, ऑक्सीजन प्रशासन के लिए अनुशासिक प्रवेशनी लगाने के चरणों को सही क्रम में रखें। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डी, सी, ए एंड बी। नेक्स्ट आपके यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आपके पेपर को क्लासिफाई किया गया है एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल में। सो क्वेश्चन नंबर 96 से आपके एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस और कम्युनिकेशन के स्किल्स के क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वे। सो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो है, ऑरेंज इज रिलेटेड टू फ्रूट, वैसे ही रिलेटेड है जैसे कि कैबेज किससे रिलेटेड है। जैसे ऑरेंज फ्रूट से रिलेटेड है, वैसे कैबेज किससे रिलेटेड है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, वेजिटेबल। ऑरेंज एक फ्रूट है तो कैबेज एक वेजिटेबल या सब्जी है, दैट इज द राइट आंसर। हिंदी में दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो संतरा फल, तो पत्ता गोभी दैट इज द सब्जी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ TRAMP is coded USBNQ। सो अब अगर नॉइस इज कोडेड OPZTF, सो पिकल इज कोडेड, मीन्स पिकल को किस प्रकार से कोड किया जाएगा। TRAMP को USBNQ यहाँ पर कोड किया गया है, नॉइस को यहाँ पर OPZTF कहा गया है, पिकल को यहाँ पर क्या कहा जाएगा। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, QJDLM&F, दैट इज द राइट आंसर। हिंदी में भी यहाँ पर वही कहा गया है कि निश्चित कोड भाषा में यदि ट्रैम्प को USBNQ के रूप में कोडित किया गया है तो पिकल को कैसे कोडित किया जाएगा। सो QJDLMF, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 है, 6 people Gargi, Meena, Lokesh, Abha, Chinu and Saurav are sitting one on circular table। सर्कुलर टेबल पर ये बैठे हुए हैं, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर देख रहे हैं। चीनू इज इमीडिएट नेबर ऑफ द बोथ गार्गी एंड लोकेश, मीन्स चीनू गार्गी और लोकेश की बिल्कुल पड़ोसी है। एंड आभा सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ मीना, आभा बिल्कुल साइड में राइट में बैठी हुई है मीना के। सो गार्गी इज नेबर एंड इमीडिएट नेबर ऑफ सौरव, गार्गी इमीडिएट नेबर सौरव की है और सौरव
या तो सौरव की है या मीना की है। हु सीट्स टू द इमीडिएट राइट टू द आभा। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, गार्गी। हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है, 6 लोग गार्गी, मीना, लोकेश, आभा, चीनू और सौरव केंद्र की ओर मुख करके एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं। चीनू गार्गी और लोकेश से ठीक बीच में बैठा है। आभा मीना के ठीक निकटतम दाएं बैठी है। गार्गी न तो सौरव और ना ही मीना की पड़ोसी है। आभा के निकटतम दाएं में कौन बैठा है? सो राइट आंसर इज गार्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 99। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्राइट क्लोजिंग फॉर अ लेटर वन कलीग। मीन्स वन कलीग लेटर का एप्रोप्राइट वर्ड क्या है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रिगार्ड्स। सो रिगार्ड्स इज द राइट आंसर। यहाँ पर यह इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है वो है आपका, 4 वर्ड्स आर गिवन, आउट ऑफ विच वन इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्ट वन। मीन्स इनमें से कौन सा वो वर्ड है जो कि करेक्ट स्पेल्ड या जिसकी स्पेलिंग राइट है। सो वो आपको चुनना था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टोन्श्योर। टोन्श्योर इज द राइट आंसर। सो ये स्पेलिंग जो थी वो राइट थी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो कि 29 मार्च 2024 का पेपर था, इवनिंग शिफ्ट। और ये पेपर हमने आज पूरा कवर कर लिया है। ये इस पेपर का सेकंड पार्ट था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप इस पेपर का फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं, जो कि इस पेपर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके लिखें कि आपके इस पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे वीडियोस को देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पर, ताकि आप अपनी अपकमिंग एग्जाम्स में अपना सिलेक्शन श्योर कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।